जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि सिर्फ तीन नियमों का आपको पालन करना है और बालाजी महाराज की फुल कृपा आप पर बरसेगी। जी हाँ मित्रों, 3 नियम और बालाजी की फुल कृपा। जी, आपको ऐसे 3 नियमों का क्या पालन करना है जिससे श्री बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी पूरी कृपा बरसाएंगे। तो उन नियमों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, वो नियम है कि सबसे पहला नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बालाजी महाराज का जो पसंद है, जो उन्हें प्रिय है बहुत, वो नियम है मित्रों कि बालाजी महाराज को जो नियम का पक्का व्यक्ति होता है, जो निश्चित समय पर कार्य करता है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए मित्रों, बालाजी महाराज को प्रसन्न करना इतना भी जो है आसान नहीं है। अगर उनके चमत्कार, देखिए एक तो प्रसन्न, ठीक है, बाबा की कृपा आप पर हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में बालाजी की चमत्कार खुली आंखों से देखना, तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस लायक बनना कि बाबा की जो है दृष्टि आप पर पड़े, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो देखिए मित्रों, आपको जो पूजा करनी है, पहला नियम यह है कि पूजा आपको निश्चित समय पर करनी है। निश्चित समय, क्योंकि बाबा को जो व्यक्ति निश्चित समय पर पूजा करता है वो बहुत ही प्रिय है, बहुत ही उनको पसंद है। देखिए उसके लिए आप जो है अपना पूजा का जो समय है वो आप निश्चित कर लीजिए। अपने जो शेड्यूल है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप उसको निश्चित कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। आप 9 बजे दुकान पर जाते हैं, 10 बजे ड्यूटी पर जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे। देखिए मित्रों, नियमों में बांध अपने आप को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नियमों में बांध कर रखते हैं वही इस जीवन में कामयाब होते हैं, क्योंकि नियम बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपनी पूजा का एक निश्चित समय बना लीजिए, चाहे सुबह को 7 बजे, 8 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे, वो आपकी अपनी इच्छा पर है। उसमें 5, 10 मिनट, 15 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि किसी दिन हमने 6 बजे कर ली, अगले दिन 9 बजे कर ली, किस दिन 10 बजे कर ली, किस दिन 7 बजे कर ली। इस प्रकार आप बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको बालाजी महाराज की कृपा चाहिए अपने जीवन में, तो जो समय है वो बिल्कुल निश्चित कर लीजिए आप अपनी पूजा का, सुबह का भी और शाम का भी, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। चाहे आप आधा घंटे पूजा करते हैं, घंटे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने निश्चित समय पर पूजा कीजिए। वो जो निश्चित समय है वो बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा जो नियम है मित्रों वो है बालाजी के नियमों का पालन करना। आपको, अगर आप श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में लगे हैं और उनकी आपको कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको उनके नियमों को मानना होगा। देखिए, अगर आप उनके नियमों को नहीं मानते और उनकी पूजा करते हैं तो आपको वो कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बाबा उन व्यक्तियों की तरफ नहीं देखते जो उनके नियमों का पालन नहीं करते। जैसे कि उनके नियम है कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है। आपने देखा कि बहुत से व्यक्ति शराब पीते थे, लेकिन श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगने के बाद बहुत से ऐसे व्यक्ति मैंने भी अपने जीवन में देखे हैं जो पहले बहुत शराब पीते थे, आज उनका परिवार खुशहाल है और वो कहते हैं कि बाबा के श्री चरणों में जाने के बाद हमारी शराब छूट गई और हमारा परिवार खुशहाल है। तो देखिए मित्रों, शराब का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। देखिए मित्रों, ये बात नहीं है कि प्याज लहसुन एक बुरी चीज़ है, ना मैंने ये कभी प्रयास किया है जानने का कि प्याज लहसुन कहाँ लिखा है कि प्याज लहसुन बुरी चीज़ होती है, निषेध होती है। हाँ, मुझे इतना पता है कि श्री बालाजी महाराज के जो नियम है उनमें प्याज लहसुन निषेध है, बस इतना ही जानना काफ़ी था। मैंने प्याज लहसुन खानी छोड़ दी, वरना एक समय ऐसा था, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पैदा होते ही प्याज लहसुन नहीं खाता था, हमारे घर में खाई जाती थी, सिर्फ प्याज लहसुन नहीं, और मैं बिना प्याज के खाना नहीं खाया करता था। ये करीबन 25 साल पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन श्री बालाजी महाराज के चरणों में जब से लगे, प्याज हमने खानी बिल्कुल छोड़ दी थी, प्याज लहसुन सब चीज़ें। शराब हमारे घर में कोई नहीं पीता था, तो इसकी हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और मित्रों, बुरी संगत जो होती है, बुरी संगतें जो होती हैं वो आपको छोड़नी होंगी, बुरे लोग छोड़ने होंगे, और आपको ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करना होगा। बुरी स्थानों पर आप नहीं जाएं, बुरी जगह पर नहीं जाएं। देखिए, ये जो कार्य होते हैं उसका भी आपको देखें यह पालन करना होगा। जो व्यक्ति लंगोट का पक्का होता है वो श्री बालाजी महाराज का अखंड भक्त बन सकता है, उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके साथ साई की तरह चलेगा। आपको यकीन में नहीं होगा कि वो मिनट मिनट में ऐसा लगेगा उनका जो हाथ है वो आपके सिर पर सदा बना हुआ है।
वो पल पल आपकी रक्षा करते हैं और जो आपके साथ बुरा करता है उन्हें वो दंड भी देते हैं। आप खुली आंखों से ऐसा देखेंगे अगर आप उनके नियमों का पूर्ण रूप से अपने मन से, दिखाने के लिए नहीं, आपको अपने मन से पालन करना है उनके नियमों का। तो मित्रों ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम यह है मित्रों कि आपको श्री बालाजी महाराज को समय समय पर भोग प्रसाद लगाते रहना है। देखिए मित्रों, पूजा तो हमने कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो देवी देवता होते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए निश्चित समय पर भोग प्रसाद देने पड़ते हैं। भोग प्रसाद देखिए भाव के भूखे होते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि वो मूल्य बहुमूल्य प्रसाद देखकर प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। वो हो जाते हैं तुलसी के पत्ते के जोड़े, जो तुलसी का जोड़ा होता है तुलसी के पत्ते का, उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जैसे कि मंगल शनिवार आप बना लीजिए, अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो मंगलवार शनिवार को मैं बालाजी महाराज को भोग दूंगा। चाहे जो हनुमान जी का मंदिर है उस पर भी दे सकते हैं आप, या बालाजी महाराज का अगर मंदिर आपके शहर में है तो श्री बालाजी महाराज के मंदिर में भी आप प्रसाद दे सकते हैं। देखिए मित्रों, आप चाहे तो अगर आपके यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर है तो आप एक काम करें, आप 4 दोने में लड्डू ले लीजिए बेसन के, और दोने में लीजिए वो लड्डू। क्योंकि देखिए अगर आप लिफाफे में लेते हैं लड्डू तो लिफाफे में बाबा को लगने के बाद वो भोग कहीं नहीं लगता, लेकिन अगर आप दोने में भोग लेते हैं, क्योंकि देखिए श्री बालाजी महाराज का जो भोग लगता है वो भोग लगने के उपरांत वो भोग आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि श्री भैरव बाबा जी को और जो श्री प्रेतराज सरकार है जो उनके साथ विराजमान है उनको भी देखिए भोग आपको देना चाहिए। तो इसके लिए मित्रों, अगर जो भोग श्री भैरव बाबा को और श्री प्रेतराज सरकार को लग जाता है वो भोग उनका लगा हुआ जो है ग्रहण नहीं किया जाता। इसका एक कारण ये होता है कि जो भैरव बाबा जी होते हैं और जो प्रेतराज सरकार होते हैं वो सारा खा लेते हैं अपना भोग, वो कोई छोड़ते नहीं है दूसरे के लिए, ये एक सच्चाई है। तो मित्रों देखिए, तो आपको क्या करना है, दोने में भोग लेना है, श्री बालाजी महाराज को लगवाना है, और भैरव बाबा और प्रेतराज जी जो है बालाजी महाराज का झूठा खाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको दोने में बालाजी को भोग लगवाकर वो श्री भैरव बाबा जी को लगाना है। तो वो दोने में से उसी में से जो है भैरव बाबा को लगा देते हैं, और उसके बाद श्री प्रेतराज सरकार को वो भोग उसमें से ही लगा देते हैं दोने में से। और जो बाकी बचा हुआ दोना होता है जिसमें थोड़ा भोग रह जाता है वो आपको माथे से लगाकर श्री दीवान सरकार पर, आपके अगर बालाजी महाराज का मंदिर है आपके यहाँ, ये उनके लिए है सिर्फ, क्योंकि देखिए बालाजी महाराज के मंदिर हर शहर में नहीं है जिसमें श्री भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार, दीवान सरकार विराजमान होते हैं। तो अगर आपके शहर में है तो आप इस प्रकार भोग लगाइए, जो दोना बचा हुआ है वो आप श्री दीवान सरकार पर रख दीजिए और माथा टेक लीजिए। तो और वरना आपके अगर श्री बालाजी हनुमान जी का ही मंदिर आपके शहर में है तो आप बाबा को 4 लड्डू का भोग लगा सकते हैं। 4 लड्डू का ही भोग लगाया करें आप, तो ये अति उत्तम होता है, बाबा को प्रिय होता है। तो समय समय पर भोग प्रसाद भी आपको देना चाहिए। एक तो भोग प्रसाद बाबा को लगता है और आपकी हाजिरी लगती है, आप जो है बाबा के जो है दर्शन करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम होता है। देखिए अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बालाजी महाराज का पहरा लग जाता है आपके घर पे। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं बाबा के तो उनका पहरा आपके घर पर लग जाता है, फिर वो आपकी जो है कहते हैं गारंटी उठा लेते हैं, बाबा की फाइल आपकी फाइल बाबा के यहाँ खुल जाती है। तो सभी जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं वो श्री बालाजी महाराज की जिम्मेदारी होती है आपके पूर्ण कराना। आपको तो बस उनका नाम लेना है, उनकी पूजा सेवा करनी है। तो मित्रों इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसी प्रकार बालाजी महाराज की पूजा सेवा कीजिए तो आपको जीवन में अनुभव जरूर होंगे, चमत्कार जरूर होंगे आपके जीवन में। बस आपको ये देखना है कि आप श्री बालाजी महाराज के प्रति कितने जो है निष्काम भाव से और ईमानदार रूप में उनके जो है पूजा अर्चना करते हैं, आप कितने ईमानदार हैं बाबा के प्रति। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।